बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करें, अर्थ और भावना को बनाते हुए। समादरणीय धार्मिक सज्जन बिंद, वंदनीय मातृशक्ति। यजुर्वेद का 31वां अध्याय। आज मंत्र संख्या 21 के ऊपर विचार करेंगे। इससे पहले जो मंत्र था, मंत्र संख्या 20, इसमें परमेश्वर ने सूर्य के विषय में बताया कि सूर्य कैसा है, और इस सृष्टि के अंदर जितने भी सूर्य आदि पदार्थ हैं, उनसे लाभान्वित विद्वान व्यक्ति ही हो सकता है। जो विद्वान नहीं है, विद्या से युक्त नहीं है, जिसके पास विद्याएं नहीं हैं, वो ईश्वर रचित पदार्थों से लाभान्वित नहीं हो सकता। इसलिए जो ये लिखा है मंत्र में, यो देवेभ्य आतपति, जो विद्वानों के लिए अच्छी प्रकार से प्रकाशित होता है, अर्थात विद्वान मनुष्य ही सूर्य से लाभान्वित होते हैं। सूर्य विद्या को प्राप्त करके अपने प्रयोजनों को भी सिद्ध करते हैं और दूसरों के प्रयोजनों को भी सिद्ध करते हैं। और सूर्य अनेक प्रकार से पृथ्वी आदि लोगों को, पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को लाभान्वित करता है। सूर्य के प्रकाश से अनेक प्रकार के तत्व प्राणियों को, पृथ्वी आदि लोगों को प्राप्त होते हैं। और ये जो सूर्य है, ये सौरमंडल के अंदर बीच में स्थापित किया गया है। और इससे ये भी हम शिक्षा ले सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसको बीच में रखा जाता है और चारों ओर उसके सुरक्षा कर्मी होते हैं। इसी प्रकार से देश के अंदर जो महत्वपूर्ण केंद्र है, राजधानी आदि, जहाँ पर बड़े बड़े कार्यालय होते हैं, वो भी देश के बीच में होना चाहिए, जिससे कि सभी देश के लोगों को वहाँ पहुँचने में, या मंत्री विधायकों आदि को वहाँ पहुँचने में सुविधा हो। यदि एक कोने में देश की राजधानी होगी तो जो दूर स्थित हैं उनको पहुँचने में समय अधिक लगेगा, तो वो भी बीच में होना चाहिए। और ये जो सूर्य है, ये देवों से पहले उत्पन्न हुआ है, पृथ्वी आदि लोकों से पहले उत्पन्न हुआ है। और सूर्य की किरणों से अनेक प्रकार का अन्न उत्पन्न होता है। तो जितना हम सूर्य के विषय में अधिक से अधिक जानेंगे, उसके लाभों को अधिक से अधिक जानेंगे, उसके महत्व को अधिक से अधिक जानेंगे, उतना ईश्वर का भी महत्व समझ में हमें आएगा। तो परंपरा से
ये ईश्वर का ही वर्णन है। इसके माध्यम से ईश्वर का महत्व ही जाना जाता है। तो ऐसे परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए जो सूर्य, जल, वायु आदि महत्वपूर्ण पदार्थों से हमारी रक्षा कर रहा है। और ईश्वर की उपासना करने का मतलब है ईश्वर के अनुकूल चलना, जैसा वह चाहता है वैसा करना, जैसा नहीं चाहता वैसा नहीं करना। और कल इसके विषय में एक संकेत भी किया था। एक ईश्वर की आज्ञा का अंश ये भी है कि जिस कार्य में भय, लज्जा, शंका हो उसको नहीं करना, जिस कार्य में आनंद, उत्साह हो उसको करना। एक वाक्य सत्यार्थ प्रकाश के अंदर आता है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। अर्थात जो तमोगुणी हैं, तामसिक व्यक्ति हैं, उनको तो ये भय, लज्जा का कुछ पता ही नहीं लगता। चाहे ईश्वर की ओर से हो रही है, चाहे समाज की ओर से हो रही है। और जो राजसिक व्यक्ति हैं उनको कुछ पता तो लगता है, लेकिन वो उसकी उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन जो सात्विक व्यक्ति हैं, जिनका चित्त सत्वगुण प्रधान है, उनको भय, लज्जा, शंका का, आनंद, उत्साह का पता लगता है और फिर वो उसको जानने के लिए प्रयास करते हैं, जानना चाहते हैं कि ये भय, लज्जा, शंका, आनंद, उत्साह ईश्वर की ओर से है या समाज की ओर से है। वो अंतिम सत्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, उनके पास जो विद्या होती है उस विद्या का उपयोग करते हुए। सत्य असत्य को परखने की जो 5 कसौटियाँ सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में दी है, उसमें चौथी कसौटी कौन सी है? जो जो आत्मा की पवित्रता और विद्या के अनुकूल, वो सत्य। अब जो आत्मा पवित्र है, अर्थात जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका चित्त सात्विक है, उसको भय, लज्जा, शंका का, आनंद, उत्साह का पता लगेगा और फिर वो अपनी विद्या के आधार पे निर्धारित करेगा कि ये जो भय हो रहा है ये मुझे भय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं भय ना करने का भी निषेध किया गया है। लज्जा नहीं, इन कार्यों में लज्जा नहीं करनी चाहिए, इन कार्यों में भय नहीं करना चाहिए। तो वो जो भय, लज्जा है वो ईश्वर की ओर से नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो जो सत्वगुण प्रधान व्यक्ति है, सात्विक व्यक्ति है, जिसने यम नियम आदि का अच्छी प्रकार से पालन करके अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए अपने चित्त को सात्विक किया है, वो फिर उस सत्य को जानना चाहेगा कि ये भय, लज्जा, शंका, आनंद, उत्साह क्या है। वो उसका पूरा खोजबीन करने का प्रयास करेगा। राजसिक तामसिक व्यक्ति वो ध्यान नहीं देगा और फिर वो उसके अनुकूल चलने का प्रयास करेगा। और इसको मुक्ति के साधनों में भी बताया गया है। जो इसके अनुकूल चलता है वो शीघ्र ही उन्नति, प्रगति को प्राप्त कर सकता है। तो इस रूप में ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, जिससे कि उसकी सहायता से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आज का मंत्र है, रुचम ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे। इसकी भूमिका में दिया है, अथ विद्वत् कृत्यम आह। विद्वानों के कृत्य को कहते हैं, विद्वानों के
कर्तव्य को कहते हैं। कर्तव्य कहिए या कृत्य कहिए, अर्थात विद्वानों को क्या करना चाहिए, ये इस मंत्र के अंदर बताया गया है। तो विद्वान मनुष्य जैसे वो स्वयं ब्रह्म के विषय में, वेद के विषय में जानते हैं, वैसे ही वे दूसरे योग्य पात्रों को भी ब्रह्म और वेद का उपासक बनाए। मंत्र के पद देखेंगे। रुचम ब्राह्मम जनयंतो देवा। देवा विद्वान लोग, जनयंतः उत्पन्न करते हुए, बनाते हुए। किसको बनाते हुए? रुचम ब्राह्मम, वो किसी योग्य व्यक्ति को रुचम ब्राह्मम बना रहे हैं, ब्रह्म का उपासक बना रहे हैं। कैसा ब्रह्म का उपासक? जो रुचि कारक है, जो दूसरों को भी ब्रह्म में, उसकी आज्ञाओं में, उसके गुण कर्म स्वभावों में जो रुचि उत्पन्न करने वाला है। तो जो स्वयं धर्म में, विद्या में और ईश्वर के अन्य गुण कर्म स्वभावों में रुचि रखेगा, रुचि वाला होगा, प्रीति वाला होगा, वही दूसरों को भी बना सकता है। जिसकी स्वयं में धर्म में, विद्या में रुचि नहीं है, ईश्वर के अन्य गुण कर्म स्वभावों में रुचि नहीं है, वो दूसरों को भी ऐसा नहीं बना सकता। तो ये जो बात लिखी है कि विद्वान लोग जिज्ञासु को ऐसा बनाते हुए, तो इससे ये भी समझना चाहिए कि विद्वान के अंदर ये योग्यता है, वो उसके अंदर स्वयं भी रुचि है, और वो जिज्ञासु को, पात्र को ब्रह्म का उपासक बना रहा है विद्वान, तो वो स्वयं भी ब्रह्म का उपासक होगा, तभी वो जिज्ञासु को या किसी योग्य पात्र को ब्रह्म का उपासक बना सकता है। यहाँ ये बात लिखी नहीं है, ये तो जिज्ञासु के लिए लिखा है, जिज्ञासु को ऐसा बनाता हुआ। लेकिन यहाँ ये भी समझना चाहिए कि विद्वान के अंदर भी ये योग्यता होनी चाहिए। एक डॉक्टर ही दूसरे को डॉक्टर बना सकता है, एक इंजीनियर ही दूसरे को इंजीनियर बना सकता है। जिसके पास वो विद्या है वो दूसरे को विद्या सिखा सकता है, जिसके पास वो विद्या नहीं है वो दूसरे को नहीं सिखा सकता। तो विद्वानों का ये कर्तव्य है कि पहले विद्वान कैसे होने चाहिए। इस मंत्र से क्या संकेत निकल रहा है कि विद्वान वेद की भाषा में ब्रह्म के उपासक होते हैं। ब्रह्म के उपासक मतलब ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के उपासक होते हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने वाले होते हैं। और दूसरा, विद्वान कैसे होते हैं? वो इनमें रुचि रखने वाले होते हैं। धर्म में रुचि, विद्या में रुचि। आप इस मंत्र के भावार्थ में देखेंगे कि यही विद्वानों का पहला कर्तव्य है कि जो वेद, ईश्वर और धर्म आदि में रुचि। तो विद्वान कैसे होते हैं? वो वेद में रुचि रखने वाले होते हैं, वेद में उनकी प्रीति होती है, रुचि होती है, ईश्वर में उनकी रुचि होती है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों में रुचि होती है, धर्म में उनकी रुचि होती है। तो ऐसे वेद के विद्वान होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारी कितनी रुचि है, वेद में कितनी रुचि है, ईश्वर में कितनी रुचि है, धर्म में कितनी रुचि है। और फिर ऐसे विद्वान इस प्रकार के दूसरे मनुष्यों को भी बनाएं। तो ये पहली बात बताई, रुचम ब्राह्मम जनयंतो देवा। फिर आगे दिया है अग्रे तद अब्रुवन। तो वो जिज्ञासु मनुष्य या योग्य पात्र ब्रह्म का उपासक कैसे बने, उसका क्या उपाय है वो बताया है। अग्रे तद अब्रुवन, उसको पहले कहे। क्या कहे? किसी व्यक्ति को
विद्वान व्यक्ति अपने समान ब्रह्म का उपासक अथवा ब्रह्म में रुचि या धर्म आदि में रुचि करने वाला बनाना चाहता है तो विद्वान लोग क्या कहें उसको, यहाँ मंत्र में तो दिया नहीं। तो यहाँ ऋषि दयानंद जी ने भाष्य में दिया है, पहले उसको ब्रह्म जीव और प्रकृति के स्वरूप को कहिए, ये दिया है। तद, ये जो आया तद, तद से क्या लिया है, ब्रह्म जीव और प्रकृति के स्वरूप को कहिए। तो ब्रह्म के स्वरूप को बताएंगे जिज्ञासु व्यक्ति को, तो उससे उसकी ब्रह्म में रुचि होगी। और ब्रह्म के स्वरूप को बताने के बाद ब्रह्म में रुचि कैसे उत्पन्न करनी है वो उपाय भी बताएंगे। आपने जान लिया कि ईश्वर न्यायकारी है, सहनशील है, बलवान है, विद्वान है, ये जान लिया। केवल जानने से तो रुचि उत्पन्न होगी नहीं, तो रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार विचार करना पड़ेगा। तो जितना हम विचार करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, साथ साथ में योगाभ्यास भी करते रहेंगे तो ब्रह्म में रुचि उत्पन्न होगी। तो विद्वान पहले ब्रह्म के स्वरूप को बताए कि ब्रह्म निराकार है, चेतन है, सर्वव्यापक है, अनंत है, एक समय में अनेक ज्ञानों को, एक समय में अनेक क्रियाओं को करने वाला है और सबके कर्मों का हिसाब रखता है, न्यायाधीश है, अनंत गुण कर्म स्वभावों से युक्त है। फिर जीव के स्वरूप को भी बताए कि जीव कैसा है, ब्रह्म नित्य है, जीव भी नित्य है, लेकिन जीव अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है, कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन उन कर्मों का फल भोगने में अधिकतर वो परतंत्र है। और प्रकृति के स्वरूप को भी बताए कि प्रकृति कैसी है जिससे ये संसार बनाया है। तो इन तीन बातों को जानने से, इनके ऊपर विचार करने से जिज्ञासु व्यक्ति ब्रह्म का उपासक बन सकता है। क्योंकि जीवात्मा सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। और जब वो प्रकृति को जानेगा कि प्रकृति में तो एक हिस्से में ही सुख है, बाकी दुख है, तो उसकी प्रकृति में रुचि हटेगी। जब ब्रह्म के विषय में जानेगा कि ब्रह्म में तो सुख ही सुख है, दुख है नहीं, तो फिर वो ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करेगा और ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए वो फिर ब्रह्म की उपासना करेगा। और ब्रह्म में उसकी रुचि भी होगी क्योंकि ब्रह्म के अंदर जो सुख है वो शुद्ध सुख है, उसके अंदर दुख है नहीं, इस रूप में। तो विद्वान लोग सृष्टि के अंदर ब्रह्म के उपासक होने चाहिए, ब्रह्म में रुचि रखने वाले होने चाहिए, विद्या में रुचि, वेद ईश्वर आदि में रुचि, धर्म आदि में रुचि रखने वाले होने चाहिए। और फिर उनको अपने समान दूसरे मनुष्यों को भी उपदेश देकर बनाना चाहिए। फिर आगे बताया है, यह त्वा एवं ब्राह्मणो विद्यात्, जो इस प्रकार से ब्राह्मणो विद्यात्, यहाँ पर इसका अर्थ दिया है जो ब्राह्मण, यो ब्राह्मणः, जो ब्राह्मण, ये जो यह आया है ये ब्राह्मणा के साथ जुड़ा है, जो ब्राह्मण एवं इस प्रकार से जाने, उसके वे विद्वान वश में हो जाएं। ये ब्राह्मण कौन है, जिज्ञासु, जिसको विद्वान लोग उपदेश दे रहे हैं, ब्रह्म का उपासक बना रहे हैं। तो जो इस प्रकार से विद्वानों के उपदेश से ब्रह्म के विषय में, जीव के विषय में, प्रकृति के विषय में जाने, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में जाने, फिर उनको व्यवहार के अंदर लाए, तो जो विद्वानों के शिक्षा के अनुकूल चलते हुए पुरुषार्थ करता है वैसा बनता है। तो ऐसे जिज्ञासु व्यक्ति के वश में विद्वान लोग हो जाते हैं।
इसका ये अर्थ नहीं समझना चाहिए कि जो पढ़ाने वाले गुरु आचार्य है वो छोटे हो जाते हैं और जो पढ़कर विद्वान बन गया वो बड़ा हो जाता है। उसके वश में हो जाते हैं मतलब उसके अनुकूल हो जाते हैं। जो विद्यार्थी है जिसको पढ़ाया जा रहा है वो पुरुषार्थ करेगा तो अध्यापक की भी रुचि होगी कि इसको और बताया जाए, वो उसको उत्साह बढ़ाएगा, प्रेरणा देगा। और जो पढ़ने में पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा तो फिर अध्यापक गुरु आचार्य क्या करेंगे, उपेक्षा करेंगे, ठीक है जैसे चलता है चलने दो। तो ये अनुकूल होने का, नियंत्रण में होने का, वश में होने का अर्थ है कि विद्वान लोग उसको उत्साहित करते हैं और प्रेरणा देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि ये पुरुषार्थी है, इसको बताना चाहिए, ये जो बताया जाता है व्यवहार के अंदर लाता है, तो इस रूप में उसके वश में हो जाते हैं। अथवा इसका दूसरा अर्थ करें, देवा का अर्थ इंद्रियां भी होती है कि जो विद्वानों से शिक्षा प्राप्त करके, कौन सी शिक्षा प्राप्त करके, प्रकृति के विषय में, ब्रह्म के विषय में, जीवात्मा के विषय में और भी योगाभ्यास के विषय में शिक्षा प्राप्त करके वैसा आचरण करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर इंद्रियां उनके वश में हो जाती हैं। वो अपने इंद्रियों को, मन आदि इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, नियंत्रण में कर लेते हैं। और जो ईश्वर, जीव, प्रकृति के विषय में जानते ही नहीं है कुछ, वो अपने इंद्रियों को वश में कर लें, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, यही विद्वानों का पहला कर्तव्य है। संस्कृत में दिया है, आद्यम इदम एव आद्यम विद्वत कृत्यम। आद्यम मतलब मुख्य समझना चाहिए, पहला मुख्य कर्तव्य है कि जो वेद, ईश्वर और धर्म आदि में रुचि। विद्वानों को क्या काम करना चाहिए ये इस मंत्र के अंदर बताया है। वो उनकी वेद में रुचि होनी चाहिए, ईश्वर में रुचि होनी चाहिए। ईश्वर में रुचि मतलब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव में रुचि, विद्या आदि में रुचि होनी चाहिए और धर्म आदि में रुचि होनी चाहिए। विद्वान ऐसे होने चाहिए और उनका क्या कार्य होना चाहिए, उपदेश, उनको उपदेश करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए। उपदेश और अध्यापन में अंतर है। अध्यापन में तो किसी शास्त्र को क्रम से प्रारंभ से लेकर अंत तक पढ़ाया जाता है। एक अध्याय पढ़ा दिया, 2 अध्याय पढ़ा दिया, तो 10 अध्याय पढ़ा दिए, शास्त्र पूरा हो गया, फिर परीक्षा ली, ये तो हो गया अध्यापन, ठीक है ना। फिर पाठ हुआ, अगले दिन पूछा, ये सब अध्यापन के अंतर्गत आता है। और उपदेश में क्या होता है, वो कुछ प्रेरणा के लिए शास्त्रों में से कुछ महत्वपूर्ण अंश लेकर उसके आधार पे प्रेरणा दी जाती है, वो उपदेश के अंतर्गत आ जाएगा। तो विद्वानों का काम अध्यापन भी है, वो शास्त्रों को पढ़ाएं और उपदेश भी करें। धर्मात्मता, धर्मात्मा से बन गया धर्मात्मता, ठीक है ना। धार्मिक होने चाहिए, जितेंद्रियता, वो जितेंद्रिय होने चाहिए, उनके अंदर ये जितेंद्रियता भी होना चाहिए, मन इंद्रियों के ऊपर उनका नियंत्रण हो, ऐसे विद्वान होने चाहिए। और शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाना, और विद्वानों को ये भी काम करना चाहिए कि वो अपने शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाएं। आत्मा के बल को मतलब विद्या, जितनी अधिक विद्या होगी उतना अधिक आत्मा का बल होगा। वो जो सत्यार्थ प्रकाश के संभवतः 7वें समोल्लास में आता है ना कि ईश्वर की उपासना करने से आत्मा का बल इतना बढ़ता है कि पहाड़ के समान दुख आने पर भी वो घबराता नहीं। वो उपासना योग की चर्चा है, अर्थात जो योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करता है तो ईश्वर से उसको ऐसी विद्या प्राप्त होती है कि वो पहाड़ के समान दुख आने पर भी घबराता नहीं है। वो आत्मा का बल है। तो आत्मा का बल ये विद्या, तत्व ज्ञान के साथ संबद्ध है।
शाब्दिक ज्ञान के साथ नहीं। ऐसा करने से ही सब उत्तम गुण और भोग प्राप्त हो सकते हैं। किसको प्राप्त हो सकते हैं? वाक्य देखिए, विद्वानों का यही पहला कर्तव्य है कि इसमें रुचि, जितेंद्रियता, शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाना, ये हो गया। फिर ऐसा करने से ही सब उत्तम गुण और भोग प्राप्त हो सकते हैं। किसको प्राप्त हो सकते हैं? विद्वानों को। ईश्वर में रुचि होगी तभी तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करेंगे, और ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों में रुचि नहीं होगी तो फिर वो धारण कैसे करेंगे? इसी प्रकार से धर्म में रुचि होगी तभी तो धर्म का पालन करेंगे। धर्म में रुचि नहीं होगी तो धर्म का पालन कैसे करेंगे? धर्म में रुचि किसकी होती है? सबकी तो धर्म में रुचि नहीं होती। विद्या में रुचि किसकी होती है? सबकी तो विद्या में रुचि होती नहीं। किसकी होती है? जो धर्मों के महत्व को समझता है, धर्म करने से ये लाभ होगा, अधर्म करने से ये हानि होगी, जो पवित्र अंतःकरण से युक्त होकर धर्म अधर्म के लाभ हानियों को पढ़ता है, सुनता है, विचार करता है, उसी को धर्म में रुचि होगी। विद्या में रुचि किसको होगी? जो पवित्र अंतःकरण से युक्त होकर विद्या के लाभ हानि को, विद्या से होने वाले लाभ और अविद्या से होने वाली हानियों के ऊपर विचार करेगा, उसको विद्या में रुचि होगी, अविद्या में अरुचि हो जाएगी। तो इससे ही सब उत्तम गुण विद्वानों को भी प्राप्त होंगे। विद्वान जब उत्तम गुणों से युक्त होंगे, वो मंत्र में कहा है वो दूसरों को भी बनाए, तो दूसरों के अंदर भी उत्तम गुण आएंगे, और इसी से उत्तम भोगों की प्राप्ति होगी। भोग क्या है? जाति, आयु, भोग, ये कर्मों के फल के रूप में है। तो अच्छे कर्म करेंगे वो, ईश्वर में रुचि होगी, वेद में रुचि होगी, धर्म आदि में रुचि होगी, तो अच्छे कर्म करेंगे, पुण्याशय, उनका पुण्य कर्माशय बढ़ेगा और उससे उत्तम भोगों की प्राप्ति होगी। और दूसरे मनुष्यों को भी प्रेरणा देंगे तो वो भी अच्छे कर्म करेंगे, तो अच्छे कर्म करने से उनको उत्तम भोगों की प्राप्ति होगी। तो मंत्र का संदेश ये है कि जैसे विद्वान लोग वेद, ईश्वर और धर्म आदि में रुचि रखते हैं, वैसे ही मनुष्यों को भी करना चाहिए, और इसके लिए विद्वानों का संग करना चाहिए। और जो इस प्रकार से विद्वानों के संग करते हुए उनके अनुकूल चलता है, तो विद्वान उनके अनुकूल हो जाते हैं और उनको विद्वानों से अनेक प्रकार की विद्याएं प्राप्त होती हैं।